नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एमसीजी एकेडमी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एमसीक्यू एंड मध्य प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पूरी सीरीज़ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 10 लेसन्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश स्टैटिक्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है कंटिन्यू करते हुए सेट नंबर 11 है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने सेट्स को यहाँ पे ज़रूर वॉच करें। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में होम रूल लीग की स्थापना की गई 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ जबलपुर में 1891 में। और 1891 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था आनंदी चार्लू, के आनंदी चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब मेल हत्याकांड का संदर्भ मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों, पंजाब मेल हत्याकांड का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। और पंजाब मेल नाम से दोस्तों एक ट्रेन भी चलती है और इसी से संबंधित है आपका खंडवा से मध्य प्रदेश के। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ? तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह चूंकि गांधी जी द्वारा चलाया गया था और मध्य प्रदेश में अगर इसका नेतृत्व है वो किया था सेठ गोविंददास जी ने और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने। इन दोनों व्यक्तियों ने नमक सत्याग्रह को यहाँ पे मध्य प्रदेश में संपूर्ण किया। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे भीलों ने भी अपना नेतृत्व है वो यहाँ पे संभाला। आप सभी जानते हो कि तात्या भील जैसे जो बड़े क्रांतिकारी हैं, उन्हीं के जो वंशज हैं, उन्हीं लोगों ने अपना जो एक अपनी आर्मी तैयार करके और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा। तो वो यहाँ पे मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र एंड बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पे इन लोगों ने जो कमांड है वो यहाँ पे संभाली। और मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे जो भील जनजाति के लोग हैं वो भी उनका यहाँ पे साथ दिया था। लेकिन ज़्यादातर आपको बंगाल एंड महाराष्ट्र वाले रीजन से देखने को मिलेंगे जिन लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ने में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो अगर हम सर्वाधिक सहायता की बात करें दोस्तों, तो आपको ग्वालियर के जो सिंधियाज फैमिली है वो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों की काफ़ी यहाँ पे सहायता की। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जो हैं वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते परास्त इसलिए हो गई क्योंकि सिंधियाज ने यहाँ पे अपने भारतीय जो कुछ दस्तावेज हैं वो यहाँ पे अंग्रेजों को बता दिए थे इन महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। तो इसी की वजह से काफ़ी बड़ा वीक पॉइंट यहाँ पे माना जाता है हमारी 1857 का जो रेवोल्यूशन है, जो रिवोल्ट हुआ था उसमें देख करके। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक चिंता की बात थी। किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो ओरछा प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोकेटेड है। और चूंकि टीकमगढ़ से भी जो एक डिस्ट्रिक्ट नया अलग हुआ है वो यहाँ पे नेवारी, और अब शायद जो ओरछा है वो नेवाड़ी के समीप यहाँ पे या नेवारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वो यहाँ पे आएगा। तो जो बुंदेलखंड है वो यहाँ पे ओरछा कैपिटल हुआ करती थी। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो दोस्तों, राजा छत्रसाल जो हैं वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला रीजन जो आपका दमोह हो गया, शहडोल हो गया एंड पन्ना, छतरपुर और इसके अलावा जो झांसी महोबा वाला रीजन है उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र जो हैं, जो पूरा इलाका है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पे आता है। दोस्तों, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 1939 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे एक चुनाव लड़ा था अध्यक्षीय पद के लिए। तो गांधी जी की तरफ से दोस्तों जो पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था जिसमें पट्टाभी सीतारामैया जी की हार हुई थी। तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये हार मेरी है। तो इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे गांधी जी को अपना सुभाष चंद्र बोस आइडियल मानते थे।
और उन्हीं की एक संभावना को रखते हुए, उनका आदर करते हुए उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। चंदेल शासक जिनका नाम है परमादिदेव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो अगर हम बात करें दोस्तों एंशियंट टाइम की, तो एंशियंट टाइम के जो परमादिदेव राजा थे, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर हम बात करें 1205 से लेकर के 1210 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जी को उन्होंने हराया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों अगर हम लूटपाट की बात करें तो उज्जैन की आप सभी जानते हो महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, छपरा के तट पे बसा हुआ है उज्जैन। वहाँ पे अगर किसी ने लूटपाट की तो मुगलों का जो सेकेंडरी यहाँ पे जो शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने यहाँ पे लूटपाट की। और दोस्तों इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया सुल्तान, उन्होंने इसको यहाँ पे काफ़ी हद तक सुधारने की भी यहाँ पे कोशिश की थी। ग्वालियर के शासक जिनका नाम है लोहंगदेव को किसने पराजित किया? तो दोस्तों ग्वालियर के शासक थे लोहंगदेव जी और इनको पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस शासक को शिवपुरी का अधिकार प्रदान किया? तो शिवपुरी का अधिकार प्रदान किया था इल्तुतमिश ने नरवर्मन को। नरवर्मन को। नासिरुद्दीन महमूद ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो दोस्तों नासिरुद्दीन जो महमूद थे वो इल्तुतमिश के ही पुत्र थे और इन्होंने जो अटैक किया था वो 1247 ईस्वी में। 1247 ईस्वी में। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन, इनके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या ये कथन सत्य है? नेक्स्ट, 1251 ईस्वी में बलबन ने उलुग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया और बलबन ने 1255 ईस्वी में चंदेरी तथा नरवर के राजा चहड़देव और जहरदेव में आक्रमण किया। तो दोस्तों ये जो सभी कथन हैं क्या ये सही हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी केवल सेकंड इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सही है। 1251 ईस्वी में बलबन ने उलुग खां की उपाधि ले ली थी और उलुग खां बन करके बलबन ने 40 सरदारों की एक टोली बनाई थी और इन 40 सरदारों के नेतृत्व में यहाँ पे बलबन, माफ कीजिएगा, बलबन ने इन 40 सरदारों की टोली को यहाँ पे खत्म कर दिया था और टोली बनाई थी इल्तुतमिश ने अपने पुत्र और पुत्री की रक्षा के लिए। भोपाल के प्रसिद्ध ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताज उल मस्जिद का निर्माण जो है करवाया भोपाल में यहाँ पे शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दोस्तों हमें मिलान करना है। तो अगर हम बात करें कुदासिया बेगम, सिकंदरा जहां बेगम, साजिदा सुल्तान, सुल्तान जहां बेगम, तो इनका टाइम पीरियड एक्चुअल बताना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर इज बी। यानी अगर हम देखें तो फर्स्ट का जो है वो है डी, यानी कुदासिया बेगम जो है आपकी 1819 से 1837 में। उसके बाद आपका सिकंदर जहां बेगम वो हैं आपकी 1844 से 1868 तक और साजिदा सुल्तान ये हैं 1961 से, माफ़ कीजिएगा 1861 से 1895 तक। और इसके बाद दोस्तों जो हैं वो हैं आपके देन की सुल्तान जहां बेगम 1901 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में खिलजी वंश ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन किया, उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है या वाक्य जो है वो सही है? अलाउद्दीन खिलजी आप सभी जानते हो खिलजी वंश का सेकंड एम्परर है अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने जो बाजार व्यवस्था सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी और घोड़ों पर दाग भी इन्होंने सबसे पहले लगवाए थे जो कि एक हुलिया प्रथा के अंतर्गत आता था और इन्होंने हुलिया प्रथा को भी इंट्रोड्यूस किया था जिससे हुलिया या भेष बदलकर जो है सैनिक यहाँ पे लड़ते थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम सच बात बोलें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड और इट इज़ अ राइट। सो इट इज़ अ राइट एंड फर्स्ट एंड थर्ड
एंड देन की आपका अलाउद्दीन खिलजी ने विदेश और उज्जैन के मंदिरों को लूटा, ये बात सही है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड है, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान के दौरान 1305 ईस्वी में मांडू को भी लूटा, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। भोपाल में स्थित जमा मस्जिद का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों जमा मस्जिद का जो निर्माण है वो यहाँ पे हुआ गौहर बेगम के टाइम पीरियड पे, गौहर बेगम के टाइम पीरियड पे। बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों बटियागढ़ जो है वहाँ पे अभिलेख मिलता है, उसका संबंध जो है वो है आपका शासक फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक और शासक गयासुद्दीन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो MCG एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स को भी आप MCG एकेडमी के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। दोस्तों हमारा एक ऑफिशियल ऐप भी है, तो उस पर जाकर भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो और हमारे जो नए नए कोर्सेस हैं उनका भी आप लुफ्त उठा सकते हो। थैंक यू।